वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, साला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 अपडेट करने के संबंध में कुछ समस्या आ रही है। मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके खास करके ऐसे कार्मिक जो नए हैं और जिनके पति या पत्नी का नाम नहीं आ रहा है, तो वो कैसे प्रपत्र 10 में ऐड करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे दूं। साला दर्पण प्रपत्र 10 जो अपडेट करने की जो लास्ट तारीख थी उसको बढ़ा करके 10 अगस्त तक कर दिया है, क्योंकि आपको पता है बहुत साइट बहुत ही स्लो चल रही है। दूसरी बात, दिन में सुबह स्कूल टाइम पे 3 बजे तक लगभग साइट है वो रोजाना बंद रहती है, तो इस कारण से अधिकांश लोग अभी तक अपना प्रपत्र 10 अपडेट नहीं कर पाए। और मैंने पिछले कुछ दिनों पहले भी कहा था कि इसकी डेट निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि जब साइट ही नहीं चल रही तो कोई भी काम कैसे कर पाएगा। अब इसमें कई साथी है वो सुबह 4 बजे उठ करके काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी अब ये साइट थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा और अधिकांश जैसे जैसे लोग भरते जाएंगे उसका लोड भी कम हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात की डेट बढ़ गई है। आप प्रपत्र 10 जो है अब उसको अपडेट करना है, उसके लिए आप 10 अगस्त तक कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको समय मिले इसको पूरा कर लें, अंतिम तारीख के भरोसे नहीं रहे। जिन लोगों ने अंतिम तारीख का इंतजार किया उनको ही समस्या आ रही है, भले APR हो या प्रपत्र 10 हो, कोई भी हो। अब बात करेंगे कि कोई कर्मचारी है जिनके फैमिली डिटेल्स अपडेट करनी है, खास करके उनके पति या पत्नी का नाम नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो आपको प्रपत्र 10 जो है प्रोफाइल में जाना है, साला दर्पण स्टाफ लॉगिन पे जा करके, और प्रपत्र 10 है वो आपको ओपन करना है यहाँ से प्रपत्र 10 पे। अब यहाँ आपको जो फैमिली वाला टैब है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से व्यू पे क्लिक करके आपको फैमिली वाला जो पारिवारिक है उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देखना है कि लॉग नहीं होना चाहिए। यहाँ अभी जैसे इनका आ रहा है अनलॉक, तो अनलॉक होना चाहिए। अगर लॉक्ड है तो आप पहले उसको अनलॉक करवाएं। अगर आपने एम्प्लॉय लेवल से लॉक कर दिया तो आप PO जो भी है PO वहाँ से अनलॉक करवा लें, और अगर PO ने भी लॉक करके इसको ओके कर दिया तो आप CBO कार्यालय से इसको अनलॉक करवा सकते हैं। तो अभी भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अब मान लो एक जो कार्मिक है जिनके फैमिली डिटेल्स में पति या पत्नी का नाम नहीं आ रहा है, तो उनकी कैसे नाम अपडेट करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा सा ये साइट धीरे चल रही है, तो ये जब ओपन होता है ये फैमिली वाला टैब तब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ जैसे परिवार के सदस्यों के नाम में ये एम्प्लॉय का नाम स्वयं है, ये माता का नाम है, ये पिता का नाम है। जबकि यहाँ जो स्टेटस है वैवाहिक स्थिति है, इस स्टेटस में इनके यहाँ विवाहित आ रहा है। अब विवाहित आ रहा है तो जैसे ये महिला कार्मिक है तो पति का नाम होना चाहिए, अगर पुरुष कार्मिक है तो पत्नी का नाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ जैसे स्वयं का और माता पिता का नाम आ रहा है, पति या पत्नी जो स्पाउस है उसका नाम नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ से ऐड होगा। अब यहाँ कर्मचारी परेशान हो रहे हैं कि यहाँ कहीं भी ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन प्लस पे आ रहा है, ऐड न्यू रो। यहाँ प्लस का निशान है और यहाँ लिखा हुआ है ऐड न्यू रो, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी एक नई जो कॉलम खुलेगा, एक रो खुलेगी। उस रो में आप परिवार के मेंबर जिसको भी जोड़ना चाहते हैं उसकी डिटेल्स आपको भर करके इसको सबमिट करना है। उसके बाद में यहाँ आपके जो भी ऑप्शन है वो आना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ 3 ही नाम आ रहे हैं, तो मैं आपको इसको अपडेट करके आपको बताऊँगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊँगा। थोड़ा सा साइट धीरे चलिए तो आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ आपको सबसे पहले जो भी कर्मचारी है उनके परिवार के सदस्य का नाम एंटर करना है, स्पेलिंग सही भरें। कर्मचारी से संबंध, पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्री जो भी है वो आपको भरना है। उसके बाद में जेंडर भरना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद में व्यवसाय क्या काम करते हैं, अधीनरत है तो अधीनरत, राजकीय सेवा, निजी क्षेत्र, मजदूरी वगैरह जो भी है आप यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद में अगला है तलाकशुदा विधवा वगैरह है तो यस करना, अन्यथा इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद में अगर मान लो तलाकशुदा विधवा वगैरह है तो पुनर् का प्रमाण पत्र। उसके बाद में जन्म तिथि, दिव्यांग है तो यस, अन्यथा नो, असाध्य है बीमारी वगैरह, तो ये सारा आप भर करके इसको एक बार सबमिट कर लें। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लें। जैसे जन्म तिथि बनी है, दिव्यांग है तो यस, अन्यथा नो कर दें। होंगे तो फिर उसकी कैटेगरी वगैरह सारी पूछेगा। असाध्य बीमारी है तो यस, अन्यथा नो कर देना है। और ये अंगदान किया है तो यस, किया है तो उसकी तारीख वगैरह सारी डिटेल्स आएगी, अन्यथा नो करने के बाद में आप इसको सेव करेंगे। यहाँ जैसे ही सेव करेंगे कुछ सेकंड आपके प्रोसेसिंग का समय लगेगा, और उसके बाद में सेव होने के बाद में आपके यहाँ जो जैसे 3 नाम अभी आ रहे थे अब 4 नाम आ जाएंगे। और 4 नाम को आपको एक बार वापस सही करके उसको कन्फर्म करना है, और कन्फर्म करने के बाद में इसको सेव कर लें। तो ये मैं थोड़ा सा इसको कुछ सेकंड वेट करके इसको एक बार सबमिट होने देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से आप मान लो कोई भी मेंबर का नाम अगर आपके प्रपत्र 10 में जुड़ना चाहते हैं और अभी तक जुड़ा नहीं है और आपने इसको लॉक नहीं किया है, तो आप अभी भी इसमें मेंबर ऐड कर सकते हैं। माता पिता का नाम, जीवन साथी का नाम, बच्चों का नाम अगर नहीं है तो आप इसको हाथों हाथ ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दी। कुछ सेकंड अभी भी इसमें समय ले रहा है, तो मैं आपको ये पूरा होते के बाद बताता हूँ उसको।
तो ये सबमिट हो चुका है, और सबमिट होते ही यहाँ जैसे पति का नाम नहीं आ रहा था तो यहाँ पति का नाम आ गया, और यहाँ से विवाहित आ गया, ये जन्म तिथि आ गई, और इस तरीके से दिव्यांग अगर नहीं है तो यस नो जो भी है वो आ गया, और इस तरीके से ये वेरीफाई भी हो गया। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दी कि अगर आपके भी अगर मान लो प्रपत्र 10 में जीवन साथी का नाम नहीं आ रहा है या किसी मेंबर का नाम नहीं आ रहा है तो आप इसको कैसे अपडेट करेंगे, पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर करें। और एक विशेष बात मैंने आपको जो बताई थी दोबारा बता दूं कि प्रपत्र 10 को अपडेट करने की, लॉक करने की जो तारीख है वो 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, तो आप आराम से इसको अपडेट कर लें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें, जब भी आपको समय मिले, साइट चले, इसको आप अपडेट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।